सैयदा नबी की वारिस थी। हदीस झूठी हो गई, हदीस झूठी हो गई। तो जब तक के आप परख ना लें हालात वाक़यात को, कैसे हवाले करेंगे मुस्तकबिल के, सफ़ात पे कैसे लिखेंगे? और यूं तो फिर नकल कर दीजिए, जो पहले लिखा था वही उठाइए नकल कर दीजिए, तो आपको क्या पता इस किताब में मुझे क्या दिक्कतें हुई। तो पहले मैंने ये मसला हल किया कि लो पूरा जायजा लेते हैं कि अली की बीबियां कितनी हैं और कब कब शादी हुई, और तमाम बेटों की उम्रें हम देख लें, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा किस बीबी से कौन सा बेटा पैदा हुआ। अब यह ढूंढना मुश्किल था कि शादी कब हुई, तो सन तो किसी ने लिखा नहीं। सन कैसे वो बताते थे, फलाना वाकया हुआ उसके बाद ये शादी हो गई। नहीं समझे आप? समझे ना आप? यानी सन ढूंढना मुश्किल नहीं है। रावी सन नहीं लिखा करता था, सन से कोई दिलचस्पी नहीं थी मौर्रिखीन को, कहीं भी सन नहीं लिखते थे। बस क्या लिखा, बद्र की लड़ाई हुई और उसके बाद अली और फातिमा की शादी हो गई। तो उससे ये पता चला कि पहली हिजरी में बद्र हुई, उसके बाद फौरन दूसरी हिजरी आ गई, तो अली की शादी जनाब सैयदा से दूसरी हिजरी में हुई। जंगे खंदक हुई, उसके बाद इमाम हुसैन पैदा हो गए। समझ में बात आ गई कि 4 हिजरी में पैदा हुए, इसलिए कि जंग कब हुई, 7 हिजरी खैबर हुई। समझ है ना? उसके बाद जो वाकया हो जाए वो 8 हिजरी में होगा। तो वाक़े से लिखा करते थे, यानी रसूलुल्लाह कब पैदा हुए, उन्होंने कहा उस साल पैदा हुए जब हाथी वाले आए थे। सूरह फील है ना कुरान में, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक। तो अब जब हाथी वाले आए उस साल नबी पैदा हुए। कुरान ने गवाही दी, अलम तरा कैफ़ा, आए मोहम्मद तुमने देखा कि वो अपने हाथी लेकर आए थे। यानी नबी देख रहे थे कि अब रहा लश्कर लेकर आया है। कुरान ने विलादत का सन बताया। उनका अली कब पैदा हुए, उन्होंने कहा हाथी वाले जब आए थे उसको 30 बरस गुजर चुके थे जब अली काबे में पैदा हुए। तो उन्होंने कहा 30 आमुल फील। इस तरह सन तलाश किया जाता है। तो जब हमें पता चल गया कि सन तलाश कैसे अरब वाले करते थे, तो हमने तलाश कर लिया, हमें पता चल गया। तो पहले हमने तरतीब बनाई कि हम पहले ये देख लें कि हज़रत अली की बीबियां कितनी, फिर हम ये देख लें कि अली के बेटे कितने हैं, फिर हम ये देख लें कि अली की बेटियां कितनी हैं। उसके बाद हम तरतीब में ये देख लें कि जनाब उम्मुल बनीन कब ब्याह कर आ रही हैं। तो पहला चैप्टर हमने इसका लिखा, कुरान में औरत का मर्तबा। यहाँ से हमने शुरू किया कि चूंकि एक खातून पर किताब है, तो पहले हम ये बता दें कि कुरान में कितनी औरतों का जिक्र है। तो औरत की अजमत कुरान व मोहम्मद वाले मोहम्मद की नज़र में, और फिर वो 11 औरतें जिनका कुरान में जिक्र है, उन 11 औरतों का जिक्र किया। उसके बाद मौला अली की अस्तवाजी ज़िंदगी, और उसमें जाहिर है कि ये पहली बार आपको इस किताब में ये बात मिलेगी कि मैंने हज़रत अली की बीबियाँ, सबके नाम, औलाद, बेटों के नाम, और इसमें आपको अभी मैं थोड़ा थोड़ा हैरत ज़दा करूँगा और कुछ आपसे पूछूँगा। देखिए, सबसे पहली शादी मौला अली की जनाब सैयदा से हुई 2 हिजरी में। अब बीबी ने वसीयत की। क्या वसीयत की? कि या अली मेरे बाद आप उमामा से शादी कीजिएगा। उमामा कौन है? जनाब खदीजा ने अपनी रिश्ते की बहन हाला की बेटियों को उनके बाप के मरने के बाद पाला था। जनाब खदीजा जो बच्चियां अरब में यतीम हो जाती थीं उनको गोद ले लेती थी, उन्हें पालती थीं, उनका ख्याल रखती थीं। जब वो बड़ी होती थीं उनकी शादियां करती थीं, उन्हें जहेज देती।
उन्हें रुखसत करती थी और ये एहसास दिलाती थी ये न समझना कि तुम्हारे माँ बाप मर गए, खदीजा है, जो ज़रूरत हो मुझसे कहना। ऐसी न मालूम कितनी बच्चियों की शादी जनाब खदीजा ने की। उसमें हाला की बच्चियों को भी पाला। उसमें बड़ी थी ज़ैनब, उसका नाम था ज़ैनब, और वो अबिलास की बेटी थी, इसलिए कि हाला की शादी अबिलास से हुई थी। और उससे थी उमामा। तो चूंकि सैयदा की माँ ने उमामा की माँ को पाला था, तो उमामा अपना मैका सैयदा के घर में समझती थी और वो हसन और हुसैन की खिदमत किया करती थी एक खादिमा की तरह। तो बीबी ने कहा चूंकि ये मेरे बच्चों से बहुत मोहब्बत रखती है, मेरे बाद आप उमामा से अक़्द कर लीजिएगा। तो अब जाहिर है कि बीबी की शहादत के बाद मौला अली पूरे 6 महीने के बाद उमामा से अक़्द कर रहे हैं। तो अब ये तो तय हो गया कि सैयदा के बाद उम्मुल बनीन से अक़्द नहीं हुआ। वसीयत के मुताबिक अब दूसरी बीबी जो बन रही हैं अली की, वो उमामा है। समझे ना? तो अब ये शादी किस सन में होगी? जाहिर है कि 11 हिजरी गुजर के 12 हिजरी में होगी। तो इसका सन बन गया 6 महीने के बाद, जनाब सैयदा की शहादत के बाद 6 महीने के बाद जो सन आ जाएगा वो 12 हिजरी आ जाएगा। तो ये तय हो गया आपसे आपकी ये शादी 12 हिजरी में हुई। अब इसके बाद 13 हिजरी आ रही है। 13 हिजरी में मसला उठा ज़कात का, के बाहर के मज़ाफ़ात से ज़कात लेकर आओ। मालिक बिन नवायरा सहाबी रसूल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। खालिद बिन वलीद ने सबको कत्ल कर दिया और औरतों को कैदी बना के मदीने ले आए। जब वो औरतें कैदी बन के आईं तो उन्होंने रसूलुल्लाह की कब्र पे फरियाद की कि हम ला इलाहा कह रहे थे, हम मुसलमान थे, हम आपको नबी मानते थे, लेकिन हमारे मर्दों को इन मुसलमानों ने कत्ल कर दिया मुसलमान होने के बावजूद। फरियाद की रसूलुल्लाह से। और उसमें एक बीबी जो आई वो है खौला बिनते जाफर बिन कैस हनफिया, कबीले हनफिया की। लोगों ने कहा कि भाई इनको फरोख्त कर दो। तो मौला अली ने कहा कि जो ला इलाहा कहती हैं औरतें, उन्हें फरोख्त नहीं किया जा सकता। मुसलमान औरत बेची नहीं जा सकती, ये कनीज़ें नहीं बनाई जा सकती। कुरान तो उठा के पढ़ो, इनकी शादियां करो इनकी मर्जी से। मर्जी से शादियां हो गई, जो बेवाएं थीं या जो लड़कियां आई थीं। अब ये खौला जो हैं ये कहती हैं कि मैं उससे शादी करूंगी जो मुझे ये बताए कि जब मैं पैदा हुई थी तो क्या हुआ था। तो मौला अली ने कहा कि मैं बताता हूं, जब तू पैदा हुई तो तूने अपनी मां से कलाम किया। तूने जो कलाम किया, तेरी मां ने तेरे कलाम को एक चांदी के तख्ती पे लिखकर तेरे बाजू पे बांध दिया। उसने कहा आपने सच कहा, आप सादिक हैं, ऐसा ही हुआ। लेकिन अब ये बताइए कि वो तावीज़ जो मेरी माँ ने बाजू पे बांधा था वो कहाँ है? आपने कहा वो तेरे बालों के जूड़े में इस वक्त छुपा हुआ है। इसलिए कि जब तू असीर बनने लगी तो तूने बालों में उस तावीज़ को छुपा लिया। अपने बालों को झटक तो तावीज़ गिरेगा। उसने खुद कहा आप मुझे अपने अक़्द में ले सकते हैं। खौला मौला अली के अक़्द में आ गई। अब ये तीसरा अक़्द है मौला अली का। बेटा जो पैदा हुआ मोहम्मद हनफिया। तो अब हसन हुसैन के बाद उमामा का बेटा बड़ा होगा जो उमामा से पैदा होगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर मोहम्मद हनफिया होंगे। अब उसके बाद 2.5 साल के बाद अस्मा बिनते उमैस बेवा हो गई, इसलिए कि खलीफा वक्त की बीबी थी। जब वो बेवा हो गई तो अली के अक़्द में आ गई। तो अब ये चौथी शादी हो गई। और अब जो बेटा इनसे पैदा होगा
वो मोहम्मद हनफिया से छोटा होगा। तो हसन हुसैन के बाद 3 बेटे और हो गए, एक बेटा उमामा से हो गया, एक खौला से हो गया, अब एक अस्मा से हो गया। समझ गए ना? तो ये सारे सन मुकर्रर हो गए, यानी अस्मा किस सन में बेवा हो रही हैं? इद्दत के बाद अली ने निकाह कर लिया होगा इस बेवा से। जिस सन में इनका शौहर मरेगा उस सन से वो इद्दत के 3 महीने निकाल कर जो सन बनेगा वो इनकी शादी का सन होगा। तो सारे सन मिल गए। मैंने आगे सारे सन लिख दिए कि खौला से अद का साल क्या है, उमामा से अद का साल क्या है, अस्मा से अद का साल क्या है। और अब 21 हिजरी में हजरत उम्मुल बनीन के लिए फरमाइश की है अकील से, और 1 साल शादी के बाद अब्बास पैदा हुए, यानी 22 हिजरी में। अब करबला में 34 और 38 के दरमियान उम्र है। आप हिसाब लगा लीजिए, मैंने आखिर तक सारा हिसाब लगा दिया और उसके बाद मैंने ये बता दिया कि उम्मुल बनीन जनाब फातिमा से कितने बेटे हुए? हसन हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, मोहसिन। उम्मुल बनीन के बतन से 4 औलादें थीं, अब्बास, जाफर, अब्दुल्ला, इमरान। लैला बिनते मसूद के बतन से 2 बेटे, मोहम्मद असगर, उबैदुल्ला। उम्मे सईद के बतन से उम्मुल हसन, रमला, 2 बेटियां। उम्मे हबीब के बतन से रुकैया, उमैर अतरफ। खौला के बतन से मोहम्मद हनफिया। अब ये हिसाब लगा के अब बेटों के नाम दोबारा चार्ट बनाया मैंने इस तरह, ताकि किसी तरह गलत फहमी ना पैदा हो। पहले बीबियों का चार्ट बनाया, फिर बीबियों से बेटों का चार्ट बनाया, फिर बेटों से माओं का चार्ट बनाया, ताकि कहीं से आपको जरा से भी पढ़ने में गलत फहमी ना हो। हसन हुसैन मोहसिन जनाब फातिमा से ये नंबरिंग है, और यहाँ तक आते 19 बेटे आपको। और अब बेटों के नाम सुनते जाइए। अली के 19 बेटे, 19 नाम मैं बताता हूँ, उसके बाद एक सवाल आपसे करता हूँ। 3 बेटे जनाब फातिमा से, मोहम्मद हनफिया खौला से, यहिया और औन अस्मा से, अब्बास, अब्दुल्ला, इमरान, जाफर उम्मुल बनीन से, मोहम्मद असगर, अब्दुल्ला, लैला बिनते मसूद से, उमैर अतरफ, अब्बास असगर, मोहम्मद असगर, इब्राहिम, सहबा तगलबिया से, अब्दुल्ला औसत, उम्मे शोएब से, मोहम्मद औसत, उमामा बिनते अबिलास से, अहमद, महयाद बिनते इमराउल कैस से। ये हैं 19 बेटे। इन 19 नामों में कोई ऐसा नाम आया जिसमें आप घबरा जाएं कि क्या अली ने ये नाम भी रखे थे? अरे कोई नाम आया तो बता दो ना, कोई नाम आया तो बताओ भाई। बेटे 19 हो गए। अब अगर वो नामों के बेटे आप लातो तो अगर 3 नाम आप बढ़ाना चाहोगे तो 22-23 बेटे हो जाएंगे। तारीख में तो 18 और 19 के दरमियान लिखे हुए हैं, इसलिए अब इजाफा हो नहीं सकता। और अगर नाम आप लेंगे तो माएँ बताना पड़ेंगी। यहीं से मौर्रिख का झूठ खुल जाएगा कि अली ये नाम रखते ही नहीं थे बच्चों को, हम ही नहीं रखते, है ना। और आगे मैंने वजाहत कर दी है, और जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि काफियों के नामों को मौर्रिख बदल दे। अभी जब आयत में बदला जा सकता है तो रवायत में बदलना क्या मुश्किल है। मौलाना मौदूदी ने खिलाफत मुलूकियत में लिखा है कि आयत आई, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व अला इब्राहिमा व अला इमराना अलल आलमीन। मरवान कातिब था, उसने आयत यूँ लिखी, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व अला इब्राहिमा व अला मरवाना अलल आलमीन। तो इमरान और मरवान का वज़न